बात करते हैं अब उत्तराखंड के हल्द्वानी की, जहां रेलवे की जमीन के अतिक्रमण के केस में आज 50,000 लोगों को राहत देने वाली खबर सामने आई। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल अतिक्रमण हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। 1 महीने बाद यानी कि 7 फरवरी को फिर से इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह साफ कहा कि 50 लोगों को एक हफ्ते में हटाना सही नहीं है। साथ में कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रभावित लोगों का पुनर्वास होना चाहिए। प्रशासन ने अखबारों में नोटिस निकालकर 9 जनवरी तक घरों को खाली करने को कहा था, जिसके खिलाफ पीड़ितों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हल्द्वानी में रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण का आरोप है। और इस वक्त ग्राउंड जीरो हल्द्वानी से हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता श्रीनिवास जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। श्रीनिवास, इन तमाम लोगों के लिए राहत की खबर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरह से रोक लगाई है इस आदेश पर। आसरीन, देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक नसीहत भी दी राज्य सरकार को और रेलवे को भी। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कि आप सिर्फ 7 दिनों के अंदर उस आबादी को जो 50 साल से भी पहले से यहाँ पे रह रही है उसे हटा नहीं सकते। इसके साथ तमाम डॉक्यूमेंट्स की जांच करने की बात की है राज्य सरकार के साथ। रेलवे को भी नोटिस जारी किया है। खैर, ये तो सुप्रीम कोर्ट की बातें हैं, लेकिन सीधी ग्राउंड जीरो से यहाँ लोगों की क्या प्रतिक्रिया है उनसे बात करते हैं जो यहाँ प्रदर्शन पे थे। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम परवेज है। हम लोग बनबुलपुरा के ही रहने वाले हैं और यहाँ पर मेरी उम्र जो है वो 52 साल है। मेरे पिताजी की उम्र जो है 85 ईयर है। लेकिन परवेज भाई, कहा तो ये जा रहा था, दावा ये किया जा रहा है कि ये अतिक्रमण की जमीन है, आप लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। तो आप ये कैसे दावा करते हैं कि ये जमीन आपकी है? आपके पास क्या सबूत है इसके? सर, अतिक्रमण उसे किया जाता है कि जिसके पास कोई लीज ना हो, जिसके पास कोई पट्टा ना हो, जिसके पास रजिस्ट्री ना हो, जिसके पास फ्री होल्ड के कागज ना हो, जिसके पास जो है शत्रु संपत्ति के कागज ना हो, जिसके पास जो अंग्रेज आजादी से पहले जो कागज दे करके गए हैं वो ना हो। यहाँ पर हमारे पास सर फ्री होल्ड के भी कागज हैं, नगर पालिका की सारी रसीदें हैं, हाउस टैक्स की। इसके पहले भी तो मामला कोर्ट में था ना, वहाँ से तो फैसला आपके खिलाफ आया था। सर, मैं माननीय जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो है सम्मान करता हूं और उनका जो भी आदेश है उसका भी सम्मान करता हूं, लेकिन उत्तराखंड हाई कोर्ट को रेलवे ने जो है मिसगाइड किया है। हम लोगों का पक्ष जो है वो रखने ही नहीं दिया। उन्होंने जो है उल्टे सीधे उनको गुमराह किया, इसलिए हमारे खिलाफ फैसला आया। तो सिरीन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि ये जो जमीन है इनके कागजात इनके पास है, लेकिन उसके बाद भी उत्तराखंड का हाईकोर्ट का जो फैसला था वो इनके खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट से एक राहत मिली है। भाई साहब, आप यहीं रहते हैं? जी हाँ, मैं यहीं के रहने वाला हूँ जी। और हमारे पूर्वजों ने इस शहर को बसाया है जी। और सारे पूर्वज हमारे इस शहर को बसाने में उनका सबसे बड़ा योगदान। भाईजान, वो तो ठीक है, लेकिन ये बताइए, कानून पे बात हो रही है। नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा, उत्तराखंड की जो हाईकोर्ट है उसने कहा कि आपका यहाँ कब्जा है, आपने अतिक्रमण किया हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आपको एक फौरी राहत मिली है। तो क्या आपको लगता है कि सच में कुछ ऐसी बात है, आपके जो कागजात हैं वो सही हैं या गलत है, क्या है? कोर्ट का सम्मान करना तो सबका फर्ज है। कोर्ट का तो सम्मान किया जाता है, कोर्ट ने आदेश किया है उसका तो सम्मान किया जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी आबादी के साथ इसकी उपेक्षा जो है ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हो सकती। लेकिन ये बताइए, उम्र कितनी हो गई आपकी? मेरी 65 साल की उम्र है। आपको तो ज्यादा जानकारी होगी यहाँ तो के बारे में। जो कहा जा रहा है कि अतिक्रमण है, तो क्या अतिक्रमण नहीं है ये? अतिक्रमण होता तो ये उन लोगों ने रोका क्यों नहीं आज तक? उन लोगों ने क्यों नहीं रोका? अतिक्रमण अगर था तो उन लोगों ने पहले क्यों नहीं रोका? अतिक्रमण तो जी। क्या कह रहे थे आप? कुछ कहना चाह रहे थे? ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है ये हमारे हक में नहीं बल्कि इंसाफ के हक में आया है। इंसाफ फैसला नहीं है, एक फौरी राहत जो निर्देश दिए हैं वो राहत नहीं, हमें 100% यकीन है कि इंसाफ का फैसला होगा, क्योंकि रेलवे के पास कोई कागज नहीं है और हमारे पास जो है 150 साल तक के सबूत हमारे पास मौजूद हैं, क्योंकि हल्द्वानी जो बसाई है हमारे पुरखों ने बसाई है। इससे पहले ये जंगल था। हमारे पुरखों जो है पहाड़ों को जो है गल्ला लेकर जाते थे और वहाँ से आलू लेकर आते थे। तो आप अब अगर सुप्रीम कोर्ट में भी देखिए नोटिस जारी किया है राज्य सरकार को, रेलवे को नोटिस जारी किया इसलिए बेफिक्र है। मेरी बात सुनिए, अगर सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आपके खिलाफ आता है, क्योंकि हमने देखा जब यहाँ प्रदर्शन हो रहे थे तो तमाम तरह के नारे थे, तो कानून को तो मानेंगे ना? कुछ नहीं था। अगर ऐसा है ना, हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ क्यों जाएंगे जब इंसाफ की उम्मीद है हमें सुप्रीम कोर्ट से, और अगर कागजों की सही जानकारी के साथ में फैसला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कागजों की जांच बस हम भी यही चाहते हैं,
क्योंकि पहले रेलवे के कागज देके जाएं। अब तक जो हुआ है यहाँ पर इतने एजिटेशन हुए हैं, तो जिला अधिकारी महोदय जो जिम्मेदार है इस जिले के, उन्होंने रेलवे के तो कागज देके नहीं। सुप्रीम कोर्ट से जो फौरी तौर पर राहत मिली है, इससे खुश हैं तमाम लोग और उम्मीद इसी बात को लेकर की जा रही है कि आगे भी उनके हक में ही फैसला आएगा और इन्हें इनके घरों से बेघर नहीं किया जाएगा। शुक्रिया श्रीनिवास आपका। इस खबर पर आगे भी हमारी नजर रहेगी। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।